Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने वेरीफाई करना है ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, लॉ पूरा दिया गया खुद, हमने सिर्फ और सिर्फ इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक इन तमाम क्वेश्चन को हमने वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड भी गिवन है, राइट हैंड साइड भी गिवन है, जस्ट हमने उनको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है जिसमें दो तरह के फंक्शन होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है और यहाँ पे प्लस है, ये मल्टीप्लाई और प्लस दो लॉज लगते हैं, दो तरह के एक साइन लगते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला है। मल्टीप्लाई और प्लस है, ठीक है, सेम इस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई और माइनस है, यहाँ पे प्लस है और मल्टीप्लाई है, डिफरेंट साइन होते हैं, दो डिफरेंट साइन लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को हमने कैलकुलेशन करनी है और हमने इसको वेरीफाई करना है बच्चों। ठीक है, अब फर्स्ट जो हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। मैंने आपको पहले बताया था सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट क्या है, ये हमारे पास। ठीक है, तो हमने पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 4 ऐसे लिख देंगे, इसमें वेरीफाई करना है लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए। 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलते रहते हैं ना। फिर अब 4 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ दोनों ब्रैकेट्स लगी है, हमने इधर भी ब्रैकेट को सॉल्व करना है और फिर इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है। 4 7 28 होता है, प्लस 4 3 12 होता है बच्चों। अब ये वाले दोनों डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हैं, 10 4 40, और यहाँ पे ये दोनों डिजिट आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। इन दोनों को हमने प्लस करना है। 8 और 2 10 0 1 कैरी 2 1 3 और 1 4 40। ये देखो दोनों साइड पे आंसर इक्वल आ गया, तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाई लिख देंगे, हैंस वेरीफाई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड। ठीक है, इसमें अगर आपका आंसर इक्वल आ गया तो समझो आपका क्वेश्चन सही है और ये वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट है 12 मल्टीप्लाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 8 माइनस 12 मल्टीप्लाई 5। यहाँ बच्चों हमने 12 को ऐसे ही लिखना है। पहले मैंने बोला था ना ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको 8 माइनस 5, 8 में से 5 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ गया। अब 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 8 से, 8 2 16 1 कैरी 8 1 8 और 1 9 96। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 96 और 12 5 60 आ गया, 12 5 60। अब यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36, 96 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये होगा 36। अब देखो बच्चों दोनों साइड पे आंसर इक्वल आ गया, तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, वेरीफाई हो गया। थर्ड पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बच्चों। देखो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6। बिल्कुल एक जैसा तरीकाकार है, एक जैसा जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरह हमने सारे पार्ट करने हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 मल्टीप्लाई, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। 9 और 6 ऐड हो रहा है, 9 और 6 को ऐड करोगे तो 15 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 9 63 प्लस 7 6 42। अब यहाँ 15 और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, 7 5 35, 3 कैरी 7 1 7 और 3 10 105। और यहाँ ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 63 को और 42 को प्लस करेंगे, 3 और 2 5 6 और 2 10 105। ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। फोर्थ पार्ट है बच्चों। फोर्थ पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ
शेयर भी कर लें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। और जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ बच्चों, उनको आपने अच्छी तरह करनी है प्रैक्टिस। फोर्थ पार्ट है 20 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 3 माइनस 20 मल्टीप्लाई 2। अब बिल्कुल बच्चों ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। ये 20 ऐसे ही लिख देंगे। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 20 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करें। 3 0 0 3 2 6 60 हो गया, माइनस 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो गया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 20 1 ज़ा 20 और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। 60 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 20, ये हमारे पास 20 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिफ्थ पार्ट है 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई 6। यहाँ बच्चों लेफ्ट साइड पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 0, 8 में 0 प्लस करो तो 8 ही आएगा, फिर मल्टीप्लाई 6 ऐसे ही। 8 6 ज़ार 48, 0 6 ज़ार 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो डिजिट से तो 0 आता है। 0 को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। अब 8 6 ज़ार 48 और 48 में 0 प्लस करो तब भी 48 आ गया। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट है 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 ये ब्रैकेट में माइनस 6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 ऐसे ही। 10 3 ज़ार 30 माइनस 6 3 ज़ार 18। अब जो 4 3 ज़ार कितना होता है 12 होता है और 30 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ से कैरी लेंगे। 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गए 2, 2 में से 1 गए 12 आ गया। तो यहाँ पे भी लिख देंगे हैंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट सिंप्लीफाई माइनस 700 डिवाइडेड बाई 350 डिवाइडेड 50, इसको सिंप्लीफाई करना है। एंड माइनस 700 डिवाइडेड बाई 350 डिवाइडेड बाई 50 इसको सॉल्व करना है। एंड कंपेयर द रिजल्ट, और दोनों रिजल्ट को कंपेयर करना है। समझो इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड को। व्हाट डज दिस टेल यू, कि आपको ये क्या बताता है अबाउट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। रिलेशन टू डिवीजन कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में क्या बताता है कि ये फुलफिल करती है या नहीं करती। जिस तरह यहाँ पे बच्चों प्रॉपर्टीज फुलफिल की थी ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सारे हमने किए थे, यहाँ पे भी तमाम किए थे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आंसर इक्वल आता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया है। अगर नहीं आया है तो फिर क्या कर रहा है, फुलफिल कर रही है कंडीशन या नहीं कर रही, ठीक है। तो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस 700 डिवाइडेड बाय 350 डिवाइडेड बाय 50, इन सब के बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ है। इन तमाम वैल्यूज़ के बीच में हमने डिवाइड का साइन बच्चों लगा हुआ है। तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना। 700 माइनस 700 और 350, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। माइनस 700 डिवाइडेड बाय 350 हो गया ना, ऐसे लिख लो। और डिवाइडेड बाय 50, इन दोनों को डिवाइड करो। 700 को जब 350 से डिवाइड करतेंगे, अब 350 2 ज़ार होता है बच्चों। 350 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो ना, 2 0 0 2 5 ज़ार 10, 2 3 6 और 1 7 700। मतलब 350 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 700। इनको कटिंग कर सकते हैं। 350 1 ज़ार, 350 2 ज़ार, तो ये आंसर आएगा -2। ये आ जाएगा -2। और ये जो है हमारे पास, ठीक है, डिवाइड 50 है ना, -2 इस तरह लिख लो। अभी डिवाइडेड बाय 50 है। अब इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे। ये इज इक्वल टू का साइन है। ये -2 और 50 इसके नीचे लिख देंगे। -2 और इसके नीचे 50 लिख देंगे। अब ये कटिंग हो जाएगी 2 से। 2 1 ज़ार 2, 2 25 ज़ार। हमारे पास बच्चों इस साइड का आंसर आया 1/25, -1/25।
25। हमने इस वाली साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम ये वाली वैल्यू लेते हैं, दूसरी वाली। ये हमारे पास क्या वैल्यू है, -700 डिवाइडेड बाय 350 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज है। अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -700 डिवाइडेड बाय, ये लिख सकते हैं 350 डिवाइडेड 50 है तो इसके नीचे हम लिखेंगे 50। ये 0 0 से कट गई, 5 1 ज़ार 5 7 ज़ार तो 7 आंसर आएगा। ये हमारे पास आएगा -700 डिवाइडेड बाय 7 है। अब इन दोनों को बच्चे ऊपर नीचे लिख देंगे, -700 डिवाइडेड बाय 7, कटिंग करेंगे 7 1 ज़ार 0 0, ये हमारे पास आया -100 आंसर आया, -100 आंसर आया। यहाँ पे देखो बच्चों इसका आंसर आया हमारे पास -100 और यहाँ पे आंसर आया -1/25। दोनों तरफ आंसर, दोनों आंसर इक्वल तो नहीं आए ना, ठीक है। तो हम कहेंगे दिस शोज दैट, यह शो करता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ ऑफ डिवीजन डज नॉट, ठीक है, नॉट सेटिस्फाई कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हो या सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों इक्वल नहीं आते बच्चों, ठीक है। मल्टीप्लाई में आ जाता है, प्लस में भी आ जाता है, सब्ट्रैक्शन में भी आ जाता है, लेकिन डिवीजन में नहीं आता। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, इस सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव कि जो सब्ट्रैक्शन का साइन आए वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। पहले हम एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से करते हैं, फिर हम उसकी रीज़न लिखेंगे कि सपोर्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो हम कोई सी 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं ना, ठीक है। हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 डिजिट के बीच में होती है, 15 -9, ठीक है, और हम यहाँ लिख देते हैं -6। ये 3 डिजिट हो गए और इधर हो जाएगा 15 -9 -6। पहले इन दो के बीच में ब्रैकेट लगाई है, फिर हमने लास्ट वाले 2 के बीच में, ठीक है। हम इसको फुलफिल करके देखते हैं कि ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन है फुलफिल करती है या नहीं करती। हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, 15 में से 9 गए 6, फिर ये वाला ऐसे लिख देंगे -6, 9 में 6 गए 3। अब 6 - 6 कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया, और 15 - 3 हो गया 12। अब आंसर इक्वल नहीं आया ना, इसका मतलब है कि ये फुलफिल नहीं कर रही, फुलफिल नहीं कर रही। हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट होल्ड कर लो, डज नॉट फुलफिल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। जो सब्ट्रैक्शन है ये भी फुलफिल नहीं कर रही, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन भी फुलफिल नहीं कर रही थी, ठीक है। ये हमने प्रूव करना था, जो कि हमने कर लिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, देयर आर रोजेज इन 12 रोज ऑफ 8। रोजेज आर इन 12 रोज, रोजेज है, रोज फ्लावर है बच्चों, 12 रोज है उसकी, और हर रोज में 8 फ्लावर्स हैं, ठीक है। 12 रोज हैं, 12 कतारें हैं उसकी, और हर कतार में कितने फ्लावर हैं, ठीक है, हर कतार में 8 फ्लावर्स हैं। एंड जैस्मीन ऑफ 15 रोज, जैस्मीन की 15 कतारें हैं और हर एक में 14 फ्लावर्स हैं, ठीक है। राइट एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर हम प्लांट देखना है, फिर व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने हैं। पहले हर एक अलग अलग लिखना है, रोजेज कितने हैं और जैस्मीन कितने हैं, और फिर पार्ट ए में रोजेज का अलग निकालना है, जैस्मीन का अलग निकालना है, और पार्ट बी में टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमने निकालने हैं बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम कहते हैं ना नंबर ऑफ roses
इन आ रो। एक रो में कितने रोजेज हैं? 12 हैं। फिर नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी है? इसकी 8 होगी। यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रोजेज हम पहले निकाल लेते हैं। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 8 96 हो गए, ठीक है। रोजेज कितने हो गए? 96 हो गए, ठीक है। अब हमने रोज़ के बारे में निकाला, अब इसी तरह जैस्मीन के बारे में निकालेंगे नंबर ऑफ, अब जैस्मीन के बारे में निकालेंगे नंबर ऑफ जैस्मीन। ये फ्लावर्स के नाम है बच्चों, इन अ रो। एक रो में कितने जैस्मीन हैं? 15 फ्लावर हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है इसकी 14 हो गई। टोटल नंबर ऑफ जैस्मीन 15 मल्टीप्लाई 14, 15 मल्टीप्लाई 14 बच्चों। 15 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो इस तरह, 4 5 का 20, 4 1 का 4 और 2 6, 5 और 1 210 जैस्मीन प्लांट हो गए, 210 हो गए बच्चों। ये पार्ट ए का आंसर आ गया। पार्ट बी हमने फाइंड करना था। पार्ट ए में हमने अलग अलग निकाल दिए, ये रोजेज 96 हो गए और जैस्मीन 210 हो गए ना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स? पार्ट बी है व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमने फाइंड करना है, टोटल नंबर हमने प्लांट्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? इन दोनों को हमने ऐड कर देना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इसको हमने एक्सप्रेशन में भी लिखना था ना, ठीक है। हम इसको लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 8 का दिए अलग, प्लस 15 मल्टीप्लाई 14, 15 मल्टीप्लाई 14 बच्चों, ठीक है। ये हम इस तरह करेंगे और ये टोटल किसकी को आएंगे? हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 12 8 96 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 210 और इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। 210 को 96 को 306 आ गए बच्चों। टोटल कितने आ गए? 306 आ गए। ये था पार्ट नंबर बी। इस वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 तक बनाए हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।